मेरे सभी प्रिय अमृतंश बच्चों, भाइयों, बहनों, 3 तारीख की रात हमने कला मंदिर में गुजारी और सुबह हम दौलत राम धर्मशाला पे अपनी पे आ गए। मैं जब रास्ते में चल रहा था तो स्वामी जी कहने लगे, आप शांत क्यों हैं? मैं कहा, स्वामी जी मुझे एक भ्रम खाए जा रहा है। कि क्या? कि मुझे लगता नहीं कि मुझे मेरे नसीब में या तो गुरुजी हैं नहीं, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा होगा क्या? क्या मैं निगुरु ही रह जाऊंगा? स्वामी जी बोले, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ करता कभी भी। यहाँ जिसकी चाह होती है और जैसी इच्छा होती है, जैसी चाह होती है, वैसे गुरुजी उन्हें मिलते हैं। ऐसी बात नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। मैंने कहा जी अभी तक तो समझ में आया नहीं है। खैर, मैंने अपने दिमाग में मैं सोचता रहा। वहाँ धर्मशाला पे भी हम पहुँच गए। हमने जो बूढ़ा आदमी था एक वहाँ पे बुजुर्ग, हमने उसको कहा भैया चाय बना ले। हम एक दूध की थैली बाहर से लेके चले आए। मैं कहा भाई चाय बना ले थोड़ी थोड़ी सी। उसने चाय बनाई और जब तक उसने चाय बनाई, जब तक मैं बैठा बैठा यही सोचता रहा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे याद आया कि मैं गोवर्धन तो आया था, लेकिन मैंने परिक्रमा 1976 में ही दी थी, या आज कल जो बीत गया स्वामी जी के साथ दी थी। मैंने परिक्रमा कभी नहीं दी थी। तो मेरे चचेरे भाई के गजराज सिंह चंदेला उनका नाम था, उनके गुरुजी वहां थे और उनके आश्रम में हमने थोड़ा सा श्रमदान भी दिया था और द्रव्यदान भी दिया था। मुझे उनकी याद आई, मगर मुझे उनके पास चलना चाहिए। उनका आश्रम का नाम उन्होंने रखा था शंभू भोले आश्रम, और उसके साथ ही एक और आश्रम था जिसमें हम वहाँ आके ठहरा करते थे। वो बिल्कुल मेन रोड पे था, छोटी परिक्रमा रोड पे। अब छोटी परिक्रमा रोड तो मुझे याद था, लेकिन जब हम आते थे वहाँ उधर, तो हम किसी ऐसे रास्ते से आते थे, वो बाहर ही बाहर था, और आके थोड़ा सा चल के ही बस उस आश्रम में आके पहुंच जाते थे हम। और दोनों आश्रम आमने सामने हो गए थे। शंभू भोले आश्रम उसके थोड़ा सा नजदीक ही था। तो मैं वहां से चुपके से उठ के और उस आश्रम की तलाश में चल दिया। मगर ये बात बढ़िया रहेगी, बाबा जी से अच्छा वो भी हो जाएगा, और क्योंकि वो उनके गुरु हैं भाई साहब के, और गुरु होने के साथ साथ उन्होंने मेरे लिए तो पहले ही गुरु दीक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन मेरी पत्नी को दीक्षा मैंने उनसे दिला दी थी, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने मना कर दिया कि आपके गुरु बाल गुरु हैं, बाल रूप में ही रहेंगे, वही बालक आपके गुरु हैं। आप उसको भुला नहीं पाएंगे। अब आप उनके रोजाना दर्शन करते हैं तो आप उनको नहीं भुला पाएंगे। अब मैंने कहा जी कोई बात नहीं, चलो। पर फिर भी मैंने जो ना, मैं वहां से अकेला अकेला घूमता फिरता, मैंने आके सड़क पे मेन रोड पे पूछा, मगर भैया छोटी परिक्रमा रोड का मार्ग किधर से है? उन्होंने बताया कि जी आगे से जाइए और आगे एक गली जाएगी, सड़क है पक्की, उस सड़क आप हो जाएंगे और वहां परिक्रमा भी चल रही है, तो उसमें भी आपको अंदाजा लग जाएगा और वो जगह आप चिन्हित कर लेना। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं उस हरिहर आश्रम पे पहुंच गया जहां हम आके पहले ठहरते थे, जब गुरु जी का आश्रम नहीं था, शंभू भोले आश्रम। मैं वहां पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा शंभू भोले आश्रम में बाबा जी होंगे? वो बोले कि भैया शंभू भोले आश्रम वाले बाबा जी तो वो तो गुजर गए, वो तो अपना शरीर पूरा कर गए,
वो तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो मुझे झटका सा तो लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके करूँगा क्या, जब है ही नहीं तो, पर चक्कर लगा के आता हूँ। मैं सामने ही था वो। मैं वहाँ गया तो वहाँ और ही मस्तंडे बैठे हुए थे। उन्होंने सुबह सुबह ही गांजे की, सिगरेट बोलते हैं क्या, सिगरेट में लगाते हैं या जैसे भी लगाते हैं, वो उन्होंने भर रखी थी। और एक ने सुल्फी ले रखी थी, सुल्फिया पी रहा था मस्ती से और मस्त थे। मैं वहाँ से चला आया वापस। जब मैं वापस आया तो एक साधु संत या सन्यासी मैं उन्हें कहूँ, या एक महापुरुष उन्हें मैं कहूँ, वो उसी हरिहर आश्रम में से बाहर आए, जो शायद जामनगर से उन्होंने मुझे बताया था। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद लुंगी और बिल्कुल गोरे चिट्टे, 90 साल से ऊपर उनकी उम्र। वो आके कुर्सी पे बैठ गए। क्योंकि सर्दी का समय था तो चबूतरे पे उनका पूरब का मुंह था, आश्रम का और चबूतरे का, तो धूम में आके बैठ गए वो। मैंने जाके उनके चरण छुए। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन आ गया मेरे सामने, पिता भीष्म जैसी शक्ल, ऐसा इतना अच्छे और इतने प्यारे लगे वो मुझे। तो कहने लगे, बेटे आप कहाँ से हो? मैं कहा, बाबा जी मैं फरीदाबाद से हूँ। मैंने उनके चरण छुए, बहुत अच्छी तरीके से छुए, बड़ा आनंद आया मुझे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, सर पे हाथ रख के मेरे से बोले, अच्छा आप क्या लेंगे ये बताओ। यहाँ बच्ची है एक और एक लड़का है। बच्ची तो, मैं तो यहाँ बहुत दिनों से आता जाता हूँ, और यहाँ के मालिक भी, इस आश्रम के मालिक भी जामनगर के ही हैं, पर वो आते नहीं हैं क्योंकि उनके आश्रम कई हैं। ऐसे छोटे छोटे आश्रम उन्होंने कई जगह बनाए हुए हैं। तो मैंने उनसे काफ़ी देर बात करने के बाद चाय आ गई, चाय पी ली। मैंने उनसे कहा, मैं कहा गुरुजी क्या आप मुझे दीक्षा दे देंगे? कहने लगे, काहे की दीक्षा लेते हो बेटा? मैं कहा जी दीक्षा जो सन्यास की दे दो, कैसी भी दे दो, क्योंकि पहले तुमने ली नहीं है। मैं कहा जी इसी तरीके से बात है, पहले गुरु मेरे बाल गुरु थे, बालक अवस्था में थे, उन्होंने भी मेरे से मना कर दिया था कि ये काम तो गुरुओं का है, मैं तो अभी शिष्य हूँ और बच्चा हूँ। वो उनकी उम्र में 12-13 साल थी। कहने लगा अच्छा। मैं कहा जी मंत्र उन्होंने दिया था। कहने लगा ये तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं किया उन्होंने? मैंने कहा नहीं। कि उनको आपने कुछ वस्त्र या द्रव्यदान दिया था? मैं कहा जी नहीं, मैंने 11 रुपये उनको दिए थे, बाकी तो मैंने कुछ नहीं दिया। कहने लगा ठीक है, फिर वो मिले आपको, मिलते रहते हैं? मैं कहा नहीं मिले जी उस दिन के बाद। फिर इसके आगे जी मैंने इनसे भी बात की थी, जो शंभू भोले आश्रम जिनका है, इनसे भी मैंने बात की थी, इन्होंने मना कर दिया था। मेरी पत्नी को तो इन्होंने दे दिया था, लेकिन मेरे लिए देने के लिए मना कर दिया था कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारा गुरु वही है जो बाल अवस्था में तुम्हारे साथ थे, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा में बैठ गए हैं। तुम्हारी जो इच्छा है, जो धारणा है, वो उन्हीं में है, तुम्हारी निष्ठा उन्हीं में है, तुम्हारा प्रेम उन्हीं में है, तुम्हारी श्रद्धा उन्हीं में है। इसलिए मेरे गुरुमंत्र देने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है, और मैं दूंगा भी क्या? मंत्र तो उन्होंने दे ही दिया, अब मैं क्या मंत्र दूंगा तुमको? तो उन्होंने पत्नी को तो दे दिया था, मुझे नहीं दिया। मैंने कहा जी आप मुझे दे दो, मैं अब पक चुका हूँ। मैं यहाँ 2 तारीख को आया था, 2 और 3 और 4, बल्कि पहली तारीख को ही मैं यहाँ शाम को आ गया था बरसाने में।
कहने लगा बेटे तू गुरु मंत्र को क्या समझता है, क्या पाखंड करेगा तू, कैसे कैसे करेगा, क्या चाहता है तू। मैं कहा जी जैसे आपकी इच्छा करे। भाइयों बच्चों, उन्होंने मेरे से कहा चलो अंदर आओ आश्रम में। उन्होंने आश्रम में मुझे एक मैट उन्होंने बिछाई छोटी सी, और एक मेरे लिए बिछा दी। कहने लगा इस पे बैठ जाओ। उन्होंने मुझे 5-7 बातें बड़ी गहराई की, और थी भी नॉर्मली एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाली बातें थी वो। उन्होंने मुझे समझाई, और मेरा ना तो उन्होंने मेरे कान में फूंक मारी, ना कुछ और किया, कोई तमाशा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि देखो ये नीम का पौधा देख रहे हो जहां आप बैठे हो। मैं कहा हाँ जी। ये नीम का पौधा जो साधु इसमें रहता था पहले, जो संत रहता था, ये उसके दातुन करने की नीम की टहनी थी। क्या आप इस बात पे भरोसा करोगे? मैंने कहा जी नीम की टहनी तो फूटती तो है नहीं, नीम की टहनी में तो जड़ें नहीं आती, और कई पौधे तो ऐसे हैं जिनकी टहनियाँ लग जाती हैं, जैसे सहतूत का है या उसका है या उसका है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, कुछ बेलें हैं। मैं कहा जी ये तो नहीं। तो बोला ये नीम की दातुन करने के बाद उन्होंने यहाँ गाड़ दी थी, और ये नीम का दरखत उसकी नीम की दातुन से है। अब इस स्थान को आप कितना महत्व देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर मैं आपको एक और मंत्र दे रहा हूं जो सन्यास का मंत्र है। आपके पास जो मंत्र, मैंने अपना मंत्र बताया तो उन्होंने कहा कि ये आपके पास ठीक है, पूर्ण मंत्र है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ और आगे बढ़ना तो बताओ। मैंने कहा जी आप, मैं आगे ही बढ़ना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने ये नीम के पौधे वाली बात कही तो मेरे दिमाग में आश्रम के प्रति और श्रद्धा जाग गई। खैर उन्होंने कहा कि स्थान से कोई लेना देना नहीं होता, उस स्थान से तो लेना देना होता है जिसमें कोई सन्यासी तपा हो, जिसमें कोई संत तपा हो, जिसने जप किया हो, क्योंकि उस जगह में उसके औरे की जो शक्ति है वो वहां रह जाती है, और उसमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं, और वो बहुत दिनों तक चलती है। क्योंकि वहाँ की ज़मीन भी जो है ना, वहाँ का जो 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 हमारी जो धरती माँ है वो भी, और वो स्वयं भी, दोनों के दोनों वो भर जाते हैं शक्ति से, ओतप्रोत हो जाते हैं। पर मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र आपके एक किस्म से साधु का भी है, संत का भी है, सन्यासी का भी है, त्यागी का भी है, सभी का है। इसी मंत्र में मैं सबका समावेश कर रहा हूँ। ये आप समझ लें। मैंने कहा जी दे दो। मैं उनके पैरों में लेट गया, उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया, मेरा मंत्र बदल गया। कहने लगा आप इसको जितनी बार कर सको ना उतनी बार आप इसका जप कर लेना। अब तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे, और तुम्हारे सारे भ्रम भी दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सारी शंकाएं भी दूर हो जाएंगी, और सारा तुम्हारा भय भी दूर हो जाएगा। तुम अभी कहीं ना कहीं बिना गुरु की वजह से अटक रहे होगे, वो दृश्य भी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो और बहुत साधु मिल जाएंगे जो तुम्हारे हर भ्रम को कहीं ना कहीं पूछते रहना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हें कोई अच्छा जवाब दे देगा। मैंने कहा जी फिर गुरु दक्षिणा में? उन्होंने कहा कुछ नहीं, गुरु दक्षिणा क्या है, यहाँ प्रसाद बांट दो, यही गुरु दक्षिणा है, और क्या है। मैंने कहा ये तो मेरी जैसी सोच है।
कुछ नहीं, मैंने 1100 रुपये निकाले और उनको गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिए। उन्होंने उसमें से 1100 में से 100 रुपये उठाए, 1000 रुपया मुझे वापस देने लगे। मैंने कहा जी ये तो रख लो आप, ये मेरी तरफ से आप कपड़े ले लेंगे, अपनी मर्जी से ले लेंगे। ये 4/3/2012 की बात थी और मैं इस मंत्र को पाके इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। संत को मैंने प्रणाम किया, चरण छुए और मैं खुशी खुशी जो धर्मशाला चला आया। स्वामी जी बोले क्या खुशी की बात है? मैं कहा स्वामी जी मैंने ब्रेड ली और मक्खन लिया। कि ये क्या ले आए? मैं कहा आपके लिए ब्रेड ले आया, मक्खन ले आया और दूध की थैली भी ले आया हूँ, अब चाय पियेंगे आराम से। कहने क्या बात हुई, इतने खुश क्यों हो रहे हो? स्वामी जी बोले, मैं कहा स्वामी जी मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया। कहने लगा कैसे? मैं कहा जी मैं वहाँ एक भाई साहब के गुरु थे, वो मुझे याद नहीं आए, और वो मेरी पत्नी के भी गुरु थे, लेकिन मैं कभी आया नहीं था और पत्नी भी 1-2 बार मेरे साथ ही आई थी, लेकिन हमने गोवर्धन की परिक्रमा तो कभी दी नहीं थी। मेरी पत्नी तो देती थी लेकिन मैं कभी उनके साथ आया भी नहीं। वो औरतें इकट्ठी होकर आती थी, मैं उनके साथ कभी आया भी नहीं। पर वो आज मुझे उनका पता लग गया कि उनका शरीर पूरा हो गया। कहने लगे कौन से आश्रम की बातें हैं? मैं कहा जी शंभू भोले आश्रम में, हरिहर आश्रम के सामने। कहने लगा अच्छा समझ गया। तो मैं कहा जी मेरा काम तो पूरा हो गया और अब मैं यहाँ से आगे कोई कोशिश, कोई प्रयत्न गुरु ढूंढने का नहीं करूँगा। क्यों? वहाँ बंगाल से आई हुई कुछ बच्चियां और कुछ आदमी और कुछ औरतें वहां बैठी हुई थी और कुछ आ रही थी। तो एक औरत दर्द सा उसके पैर में, वो लंगड़ा के चल रही थी। तो उन्होंने मेरे से कहा, जब हम बाहर आके दोबारा चारपाई पे बैठ, उस पे कुर्सी पे और तख्त पे बाबा जी बैठ गए, उसने कहा बच्चे तुझे क्या हो गया, तू तो रात ठीक थी। कहने लगे महाराज जी पता नहीं मेरे घुटने में दर्द हो रहा है बहुत भारी, मैं चल नहीं पा रही हूं। तो संत जी मेरे से बोले, मुझे नाम भी दिया, उन्होंने नाम भी दे दिया मुझे, दासानंद के नाम से उन्होंने नाम दिया। फिर मेरे से बोले देखो दासा, एक काम करो, तुम अपनी डंडी अपने हाथ में उठाओ, मैं तुम्हारे पास क्या चीज है अभी आज के दिन जो तुम्हारे साथ साथ हमेशा चलेगी, जहां भी तुम जाओगे ये वहीं भी चलेगी। जरा ये डंडी उठाओ और अपने हाथ से पकड़ के इसके घुटने के लगाओ। मैंने कहा जी इससे क्या हो जाएगा? कहने लगा आप इसके घुटने के लगाइए। मैंने डंडी अपने हाथ में सीधे में पकड़ी और मैंने डंडी उसके घुटने में लगा दी। तो वो उनसे बोले, उस औरत से बोले, 40-45 साल की उम्र की वो होगी, उससे बोले जहां आपको दर्द है ना, इस डंडी का ये दूसरा किनारा अपने दर्द को लगाओ। उसने उसके घुटने को वो डंडी मेरी लगाई, छड़ी जो थी, आमतौर पे जैसे लकड़ियां होती हैं ऐसी लकड़ियों की डंडी थी मेरे हाथ में, सहारे के लिए रखता था। तो उससे बोला अब डंडी हटा लो, अब बताओ तुम्हारे घुटने में दर्द है? तो फिर लंगड़ा के चली। लंगड़ा के मत चलो, सीधा चलो, अब तुम्हारे घुटने में दर्द नहीं है।
उसने कहा नहीं बाबा अब तो नहीं है, अब नहीं है बाबा, मेरे घुटने में बिल्कुल दर्द नहीं है, और कहीं है, कमर में, कहीं सर में, कहीं कहीं भी। कहने लगा नहीं बाबा और जगह तो नहीं है। पैर ठीक हो गया, ठीक है अब आराम से तुम अपना काम करो, जाओ। तब उन्होंने मुझे बताया बेटा ये तेरी भक्ति की शक्ति है, तुम्हें कहीं भटकने की और अटकने की अब ज़रूरत नहीं है, अपना भजन करो, मौज करो। और अब तुम चाहे सन्यास मान लो इसको, चाहे आप त्यागी मान लो इसको, चाहे आप संत मान लो इसको, चाहे आप साधु की दीक्षा मान लो इसको, चाहे जो तुम्हारी इच्छा करे वो इसे मान लो। अब तुम्हें कहीं भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, ये मार्ग बड़ा सीधा और सपाट है और अकेले ही चलना है। अभी आप जहाँ आपका विश्राम, आपका स्थान कहाँ है? मैं कहा जी फरीदाबाद में है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वहाँ क्या है आपका? मैं कहा जी कन्हैया जी का, कन्हैया जी हैं वहाँ पे। राधा जी हैं? मैं कहा जी नहीं राधा जी तो नहीं है, कन्हैया जी, कन्हैया जी। कहने लगा कोई बात नहीं, कन्हैया जी में और राधा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, कोई बात नहीं। राधा जी उनकी शक्ति हैं, कन्हैया जी वो स्वयं हैं। तुम अब खुशी खुशी अपने घर जाओ, इस भजन का जाप करना है, जब कभी मौका मिलेगा, मालिक मिलाएगा तो फिर कभी मिलेंगे। तो मैं इस प्रकार वहाँ से विदाई लेके आ गया। उन्होंने आज चलती बार उन्होंने कहा एक काम करो बेटा। मैंने कहा जी हाँ, एक 5 किलो आटे की थैली दे जाओ और 5 किलो गुड़। मैंने कहा जी ठीक है। मैं बाहर गया दुकान पे, दुकान काफ़ी दूर थी, अंदर बाज़ार से में मुझे जाना पड़ा काफ़ी लौट के। मैं वहाँ से 5 किलो गुड़ और एक 5 किलो के आटे की थैली, बल्कि प्लास्टिक की थैली में था, पैक नहीं थी वो, आटा मैंने तुलवाया और 5 किलो गुड़, दोनों चीज़ें उनके हवाले कर दी। उन्होंने अपने मस्तक के लगाई और वो रख ली। कहने लगे मेरी तरफ से आपको छूट है, जब कभी मिलना होगा हमारा तो इसी हरिहर आश्रम पे होगा। शंभू भोले वाले आश्रम वाले बाबा वो यहाँ से हमसे विदाई ले गए, वो चले गए। तो मित्रों यूं करके मैंने फिर उनसे हाथ जोड़ के पूछा महाराज जी मैं आपका जब कहीं जिक्र करूँगा तो मैं किस नाम से करूँगा? बोला मुझे अनानंद जी के नाम से जानते हैं, मुझे अनानंद जी महाराज के नाम से जानते हैं। बेटा मैं सूरत का रहने वाला हूँ, मेरी मुलाकात तो वैसे लंबी होगी, और चित्रकूट में मेरा धाम है, चित्रकूट में छोटी सी मेरी जगह है। ऐसे ही है बस, मेरी जगह वगैरह कोई ऐसी है नहीं, ऐसी जगह है मेरी। पर मैं सही मायने में द्वारका अलोक धाम, वहाँ मेरे गुरु जी का स्थान है। द्वारका में अलोक धाम में मेरे गुरु जी का स्थान है। जब कभी मौका मिलेगा फिर दोबारा मिलेंगे, ये कह के मैंने उनसे विदाई ले ली थी। और स्वामी जी को जाके ब्रेड और मक्खन और दूध लेके हमने भी थोड़ा थोड़ा, मैं कहा स्वामी जी अब नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, अब कोशिश करेंगे अगर कुछ हो जाता तो पहले नाश्ता कर लिया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 10-11 बज गए थे। और अच्छी तरीके से थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद मैंने कहा आज स्वामी जी आज मैं आपको बरसाने ड्रॉप करूँगा, छोड़ दूँगा और मैं फरीदाबाद निकल जाऊँगा। कहने लगा ठीक है। इस तरीके से मुझे 3 गुरु मिले, बाल गुरु जिनका मुझे नाम तक नहीं बताया, उन्होंने कुछ नहीं बताया, गुरु दीक्षा उन्होंने नहीं दी, ऐसे ही जब मंत्र दिया तो मैंने उसी को गुरु दीक्षा मान लिया। कर्नल साहब जिन्होंने मुझे साधना का एक रास्ता
रास्ता जो था मार्ग प्रदर्शित किया। मैंने गुरु दीक्षा उन्होंने भी मुझे नहीं दी, ये कह के, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारे जो बाल गुरु हैं वही तुम्हारे गुरु हैं, अब मैं नहीं दे सकता। जो जो संत मेरे घरवाली के गुरु बने उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, नाम के लिए कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे हृदय में वो समाये हुए हैं, जब उनकी इतनी आप खूबसूरत छवि बता रहे हो वही आपके गुरु हैं। इन्होंने, अनानंद जी महाराज ने मुझे ये दीक्षा दी और मैं आनंदित हो गया। उसके बाद मुझे बहुत अचीवमेंट हुई, बहुत चीज़ें मुझे प्राप्त हुई। कुछ दिन के बाद पता लगा कि ना तो नारंग साहब, कर्नल साहब ही मेरे लिए रह सके और ना अनानंद जी महाराज ही रह सके। मैं दोनों जगह आया, कर्नल साहब के यहाँ भी गया तो पता लगा वो तो सर्व सुधार गए, ब्रह्मलीन हो गए। वहाँ हरिहर आश्रम पे आया तो उन्होंने बताया वो भी ब्रह्मलीन हो गए। शंभू भोले आश्रम पे गया तो उनको भी बताया कि वो भी ब्रह्मलीन हो गए। अब मेरे साथ ये तीनों गुरु रहते हैं। बाल गुरु जी पहले आते हैं, उसके बाद कर्नल साहब आते हैं और तीसरे नंबर पे मेरे ये गुरु अनानंद जी महाराज। हर सुबह बड़े प्यार से मैं उनके दर्शन करता हूँ, उनके चरण छूता हूँ ध्यान अवस्था में। बहुत लंबा हो गया मेरे भाई, तुम्हें इसे सुनने में जो ना तकलीफ भी होगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा है सुनना सुनना, ना सुनना मत सुनना। तुम्हारी इच्छा पे जो मेरा काम था मैंने अपना पूरा किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद की सेना। इन तीनों चीज़ों से मुझे बहुत प्रेम है, भारत माता से और हिंद की सेना से। राधे राधे।